Friends, after completing one important quantity of rotational motion, that is torque, let's move on to the next important quantity connected to rotational motion, that's angular momentum. Now angular momentum is similar to linear momentum in linear motion. In chapter number 5 we had studied that product of mass and velocity of a particle is equal to its momentum. This was the case of linear motion. तो इसको हम लोग अब बोलेंगे, इसको हम पहले वेलोसिटी बोलते थे, we called this as momentum. बराबर है. Now as this is a case of linear motion, so we now call this as linear velocity and therefore this will be called as linear momentum. बराबर. ये आगे जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था वो उसी का सिमिलर काउंटर पार्ट है रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम, विच इज शोन बाय स्मॉल एल बार फॉर अ पार्टिकल. एंड जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कैपिटल पी यूज किया था, स्मॉल पी या कैपिटल पी, स्मॉल पी फॉर सिंगल पार्टिकल, कैपिटल पी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सो वैसे यहाँ पे भी स्मॉल एल फॉर सिंगल पार्टिकल, कैपिटल एल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो ये रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम का इंट्रोडक्शन. दिस विल बी स्टडिंग अंडर टू हेडिंग्स. एक तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल, फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन विच विल कवर द रिजिड बॉडी ऑल्सो. ओके, तो शुरू करते हैं विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन, angular momentum of a particle. छोटे एल बार से नोट करेंगे ना. इसकी जो थियरी है सिमिलर टू दैट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल का जो थियरी है तो वैसा का वैसा ही इधर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल लेंगे. सपोजिंग अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, origin x axis, y axis, z axis. Suppose this is a particle P, particle at point P, having position r bar with respect to given origin. Particle at point P having position vector r bar with respect to given origin. Now, suppose this particle having position vector r bar has mass m and moves with velocity v in this direction. ये particle P moves with velocity v in this direction. तो उसकी velocity v bar हो गई. तो therefore we can say its linear momentum is m into v bar. एंड उसका डायरेक्शन कौन सा होगा लीनियर मोमेंटम का, सेम एज दैट ऑफ लीनियर वेलोसिटी. तो यही डायरेक्शन रहेगा लीनियर मोमेंटम का भी, p बार. तो v बार एंड p बार बोथ विल बी द सेम डायरेक्शन. तो ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देन अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैड डिफाइंड अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन एट r बार, मास m एंड मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v बार. Therefore its linear momentum is p equal to mv bar along this direction. Then we define as cross product of position vector and linear momentum is called angular momentum of that particle. Cross product of linear momentum, position vector and linear momentum of the particle. The vector product of linear position vector and linear momentum of a particle is called angular momentum of that particle. Now as being a cross product, it's a vector quantity. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा. क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका, तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा. बराबर है. फिर इसका यूनिट, तो यूनिट विल बी मोमेंटम का kg इंटू मीटर पर सेकेंड, लीनियर मोमेंटम का इंटू आर, एक और डिस्टेंस पोजिशन है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया. दिस वी कैन ऑल्सो राइट इट एज जूल इंटू सेकेंड. इसको जूल इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो kg का मास है 1, मीटर स्क्वायर है L2 અને t - 1. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगा. डायरेक्शन क्या आएगा यहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड वर्डिंग रखे हुए हैं, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय टू वेक्टर्स बाय r बार एंड p बार. And कौन सा डायरेक्शन, दैट इज यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. ओके, so it is directed perpendicular to plane formed by r bar and p bar. r bar and p bar से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब आउटवर्ड या इनवर्ड वो राइट हैंड स्क्रू रूल से पता लगेगा. ओके, तो ये हो गया उसका मैग्नेटिक डायरेक्शन के बारे में. फिर एक बात करेंगे कि L will be 0 कब, इफ L की वैल्यू 0 कब हो सकते हैं, या r 0, आइदर r is 0 यानी पोजीशन वेक्टर 0 मतलब पार्टिकल इज लाइंग ऑन ओरिजिन. एक बात.
दूसरा P is 0, लीनियर मोमेंटम उसका 0 है तो भी एंगुलर मोमेंटम 0 रहेगा। तीसरा इवन दो बोथ आर नॉन जीरो देन आल्सो इट इज पॉसिबल दैट इज थीटा इक्वल टू 0 और पाई, क्योंकि इस केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कब 0 हो सकता है, या r 0 या p 0 या साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज 0 और पाई। नाउ थीटा इक्वल टू 0 और पाई मींस व्हाट, ये ओरिजिन यहां पर ऑन द लाइन, तो r बार u और p बार u दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल हो गया। यह ओरिजिन इधर लाई करता हूं, यानी कि ओरिजिन कहां पर है वो बताना इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेंशन origin or a reference point while defining angular momentum। angular momentum डिफाइन करता origin या reference point को मेंशन करना जरूरी है। इसलिए जब यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे तब क्या बोलेंगे, the vector product of position vector and linear momentum of a particle, the vector product of position vector and linear momentum of a particle is called angular momentum of the particle with respect to given origin or reference point, with respect to given origin और रेफरेंस पॉइंट, ये बताना जरूरी है। ओके, फिर L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, कैन बी रिटन एज P इंटू आर साइन थीटा। अब फिगर में चलते हैं आर साइन थीटा के बारे में। ये पोजीशन का आर है ना, थीटा यानी क्या, एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार। तो आर बार का डायरेक्शन ये हो गया, ये पी बार का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, बाय ज्योमेट्री this angle will also be theta। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसकी डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स से फोर परपेंडिकुलर इज m, तो ये OM क्या हो जाएगा, थीटा का ऑपोजिट है, इसलिए इट विल बी r sin थीटा। तो r sin थीटा इज OM, तो दिस विल बी P इंटू OM। वर्डिंग में लिखे तो P यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम and OM यानी perpendicular distance of origin या फिर reference point from line of action of P bar, line of action of momentum, बराबर है। perpendicular distance of origin और reference point from line of action of momentum। ओके, अब जब ऐसा क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आगे बताया था टॉर्क के बारे में, टॉर्क में जब बात करें तब मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ। तो मोमेंट ऑफ किसका, लीनियर मोमेंटम, पी बार है ना, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो दिस रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ओके, देख लीजिए, चलो गो थ्रू दिस। चलो अभी आगे चलते हैं। लीनियर एक सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑब्टेन किया, क्या किया हमने, वी नो दैट फॉर अ पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। अब हम इस एल बार को टॉर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को दो साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आएगा dl बार बाई dt, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टाइम मींस d बाई dt करना है, तो dl बार बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ r बार क्रॉस p बार। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो चलो डिफरेंशिएशन के दो और रूल सीखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हमने आगे पढ़े थे उसके साथ ही ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपने जो मैथ्स रेफरेंस नोटबुक बनाई है जहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिखे हैं, वहां पे साथ में ये ऐड कर देना जो हम सीख रहे हैं। पहला हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट u इंटू वी। u और v दोनों मल्टीप्लाइड है, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, u dv प्लस v du। ओके, फिर दूसरा हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्ट रूल, सॉरी डिवीजन रूल। ये प्रोडक्ट रूल था, ये डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में दो फंक्शन है डिवीजन में, u अपॉन v। तो डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो नीचे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो नीचे, फिर ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वी डी यू माइनस यू डी वी, ये डिवीजन का रूल, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल को थोड़ा एनहांस करते हैं। कैसे? मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स का तो चलो इजी है, फंक्शन अगर स्केलर हो तो नो प्रॉब्लम, बट व्हेन इट कम्स टू वेक्टर तो उस केस में डिफरेंशिएशन हो u बार क्रॉस v बार। हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन ये डिफरेंशिएशन ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। अब लिखेंगे क्या? रूल तो वही का वही है, पहला एज इट इज क्रॉस दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज क्रॉस पहले का डिफरेंशिएशन, वही का वही रूल वही। पर तकलीफ क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट में भी वेरी वेल नो दैट यू कैन नॉट इंटरचेंज द ऑर्डर, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। u क्रॉस v है तो v क्रॉस u नहीं कर सकते, क्योंकि वहां क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इससे क्या ध्यान रखने का, पहले हमेशा u बाद में हमेशा v, पहले u बाद में v है तो फिर पहले u बाद में v बराबर दिस फाइन। पर यहाँ पे पहले v आ गया तो ये गड़बड़ कर रहा है, इससे क्या करने का, इसको लिखने का du बार क्रॉस v बार, वही की वही चीज लिखे, u v क्रॉस du लिखा था उसके लिए du क्रॉस v, मेंटेनिंग द ऑर्डर। ये स्पेसिफिकली क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। बाकी तो स्केलर फंक्शंस हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पर जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसको क्या लिखने का, du इंटू वी, du इंटू, बात वही है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हम लोग करते हैं, बराबर है। तो बाकी रूल तो वही का वही है, खाली ऑर्डर यहाँ पे लिखकर du क्रॉस वी लिखने का, v du क्रॉस du v लिखने का। ओके, अब इसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखो, पहला एज इट इज क्रॉस दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये एक टर्म हो गया u क्रॉस डी प्लस पहले का डिफरेंशिएशन क्रॉस दूसरा एज इट इज। गॉट इट? क्या किया, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन क्रॉस दूसरा एज इट इज। ओके, अब जरा देखें तो आर बार क्रॉस dp बाई dt क्या होता है, फिफ्थ चैप्टर में dp बाई dt न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट वाज f बार, dp बाई dt वाज f प्लस दूसरे टर्म में dr बाई dt एंड वेलोसिटी क्रॉस मोमेंटम। नाउ वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एज v बार एंड t बार इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो एंगल जीरो हुआ, therefore cross product will come out to be 0. सेम डायरेक्शन तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, तो सेकंड टर्म तो गया। एंड ऑल्सो आर बार क्रॉस एफ बार हमने डिफाइन किया था टॉर्क, बराबर, आर बार क्रॉस एफ बार वी हैव डिफाइंड एज टॉर्क, तो पहला टर्म टॉर्क हो गया, दूसरा 0 हो गया, तो व्हाट यू गेट इज therefore dl बार बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क टाउ, dl बाय dt इक्वल टू टॉर्क टाउ। ये रिलेशन आ गया एल और टी के बीच में, बराबर है। अब जरा इसे ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन को जाना पहचाना है, इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर मोशन में, d बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम का काउंटर पार्ट लीनियर मोशन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का काउंटर पार्ट लीनियर मोमेंटम है, टॉर्क का काउंटर पार्ट फोर्स है, तो ये तो कुछ जाना पहचाना नहीं होगा। यस, इट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बराबर, ये पढ़ा क्या हुआ हमने चैप्टर नंबर 5 में, न्यूटन सेकंड लॉ, तो फिर ये भी न्यूटन सेकंड लॉ हो गया रोटेशनल मोशन में फॉर अ पार्टिकल। सो यू कैन से दैट न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी डिफाइंड फॉर रोटेशनल मोशन आल्सो, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी डिफाइंड फॉर रोटेशनल मोशन आल्सो। क्या बोलेंगे, द रेट of change of angular momentum of a particle is equal to resultant torque acting on that particle and this change in angular momentum is in direction of torque। वही के वही वर्डिंग, खाली लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम बोलना है, फोर्स की जगह टॉर्क बोलना है, बाकी एग्जैक्टली सेम वर्डिंग। यानी यू कैन यूज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन आल्सो। ये इक्वेशन को बताता है, हमारे लिए 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है स्टेट बोर्ड में। ओके, तो जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स एंड ये रूल्स खास नोट कर लेना, आपके डिफरेंशिएशन का जो हमने लिखा हुआ है रेफरेंस उसमें। ए ग्रुप वालों को तो ये आने वाला ही है एज अ रेगुलर वर्क, पर बी ग्रुप वाले खास इसे नोट करें, बी ग्रुप वाले खास स्पेसिफिकली 11 नहीं 12 में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल बोथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साथ में डाल देना यहाँ पे। ओके, एंड ऑल ऑफ यू कैन डू वन थिंग कि ये नोट्स में जहां पर जिस जगह पे हमने ये स्टेप किया हुआ है उसके साइड में ये भी डाल दो, लिख दो पेंसिल से,
ताकि जब कभी भी पढ़ो तो पता लगे यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, ये सामने दिखेगा। ओके, इट इज एडवाइजेबल टू पुट दिस स्टेप, दिस फॉर्मूला समवेयर नियर फॉर रेफरेंस, एंड यू एरो बता के बता सकते हो भाई यहाँ पर हमने इसको यूज किया हुआ है। ओके, तो देख लो इसको। फिर चलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। Now for system of particles, what we say is that, चलो शुरू करते हैं। Suppose we have a system of n particles. For a system of n particles having position vectors r1 bar, r2 bar and so on, rn bar, and having linear momentum p1 bar, p2 bar and so on, pn bar. Then total angular momentum of this system is capital L bar equal to पहले पार्टिकल के लिए r1 क्रॉस p1 प्लस दूसरे के लिए r2 क्रॉस p2 एंड सो ऑन, डिफाइन करते हैं फॉर nth पार्टिकल rn बार क्रॉस pn बार। ना इंडिविजुअल पार्टिकल्स का तो r क्रॉस p बताया था स्मॉल l, तो स्मॉल l1 बार प्लस स्मॉल l2 बार एंड सो ऑन। यानी क्या हो गया, व्हाट डज दिस शो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। ये इक्वेशन सिमिलर टू f बार कैपिटल P बार इक्वल टू P1 बार प्लस P2 बार एंड सो ऑन Pn बार। ये हमने लीनियर मोशन में डिफाइन किया था चैप्टर नंबर 5 में, ये चैप्टर नंबर 7 में आगे फर्स्ट पार्ट में किया था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटा। सेम टू सेम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स के लिए, बराबर है। अब इधर एक छोटा सा साइड ट्रैक करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस इक्वेशन को। तो व्हाट यू गेट इज dl bar by dt is equal to individually differentiate dl1 bar by dt plus dl2 bar by dt plus so on dln bar by dt, बराबर है। अब इंडिविजुअल dl by dt तो टॉर्क डिफाइन किया आगे के न्यूटन सेकंड में बोलते हैं, फर्स्ट पार्टिकल पे लगता हुआ टॉर्क हो गया, ये सेकंड पे लगता हुआ टॉर्क हो गया एंड सो ऑन टाउ एन बार। वी हैड जस्ट इन द प्रीवियस टॉपिक वी ऑब्टेन ना dl by dt इज टाउ, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल, ये पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया था, तो हर एक पार्टिकल के लिए। एंड ये क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ टॉर्क इज टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इट इज टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये हो गया टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन सिस्टम। ये हमने आगे टॉर्क के टॉपिक में किया था। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बना, dl बार बाय dt इज इक्वल टू टाउ बार एंड दिस इक्वेशन सिमिलर टू d कैपिटल P बाय dt इज इक्वल टू f बार। इसी चैप्टर में आगे पार्ट 1 में हमने प्रूव किया था ये न्यूटन सेकंड और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, कैपिटल P है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसमें, रोटेशन मोशन में, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बराबर है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए न्यूटन सेकंड अप्लाई होता है, वो तो हमने देखा था लीनियर मोशन में भी, अब रोटेशन मोशन में भी। क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equal to resultant external torque acting on the system, and this change momentum is in direction of total torque, resultant torque. Okay, वही हो गया ये तो, got it। तो न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी डिफाइंड फॉर रोटेशन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आल्सो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड फॉर रोटेशन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आल्सो, आ गया वो भी यहाँ पे, बराबर। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। नाउ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक स्पेशल केस है रिजिड बॉडी, तो उसकी बात करते हैं। तो फॉर रिजिड बॉडी, अब उसमें कैलकुलेशंस करते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है पूरा, क्या बनता है, रिजिड बॉडी के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट I ओमेगा बार। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज I इंटू ओमेगा बार। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, बराबर। ये फॉर्मूला बनता है। इसके डेरिवेशन के स्टेप्स में हमें नहीं जाना है, our board now does not permit us to go into deriving this formula, we directly accept this formula L bar equal to I omega bar। ये फॉर्मूला को जाना पहचाना है, कैसे,
लीनियर काउंटर पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू ओमेगा का सिमिलर लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी। तो फिल इन द ब्लैंक करें, क्या आएगा बीच में, P equal to something into V. Unanimously you will say that mass of the system. Mass of the system, क्योंकि total angular momentum of the system यानी mass into velocity है, linear momentum यानी mass into velocity, तो मतलब क्या हो गया, ये I is similar to mass. Now यहाँ पे I क्या है, where I is nothing but sigma mi ri square. Sigma यानी summation, यानी कि m1 r1 square, sorry m1 r1 square plus m2 r2 square and so on mn rn square, and it is called moment of inertia. This is called moment of inertia of the system. Moment of inertia of system. ये I को बोलते हैं moment of inertia of the system. Equation similar to P equal to mv. तो रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल I ओमेगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Angular momentum is I into omega, where I is called moment of inertia of the system, omega is the angular speed. इसी का यूज करते हैं यहाँ पे, what you get is tau bar is equal to d L bar by dt, that is d by dt of I omega bar, L bar का फॉर्मूला रखा, I being constant, d omega by dt। तुम बोलोगे I constant कैसे है, I is मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ना। रिजिड बॉडी के केस में हर एक पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, इवन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि एक्सिस भी स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, तो आर तो चेंज होना नहीं है, तो एम आई आर आई बोथ आर कांस्टेंट, सो आई इज अ कांस्टेंट, आई कांस्टेंट तो बाहर आ गया, डी ओमेगा बाय डी टी, एंड डी ओमेगा बाय डी टी वी नो दैट इट इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, सो व्हाट यू गेट इज टाउ बार इज इक्वल टू आई अल्फा बार। रिजिड बॉडी के केस में ये फॉर्मूला आता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। इसको कंपेयर करें तो टॉर्क का सिमिलर फोर्स इन लीनियर मोशन, अल्फा का सिमिलर एक्सेलरेशन लीनियर मोशन, तो बीच में क्या आएगा, F इक्वल टू, ओहो इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, F इक्वल टू ma, यानी यहाँ पे I इज सिमिलर टू मास, यहाँ पे भी दिख रहा है I इज सिमिलर टू मास, यानी लीनियर मोशन में जिसे मास कहते हैं उसे रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लीनियर मोशन में मास इज सिमिलर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन मोशन। हम उसको डिटेल में ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पर ये दो फॉर्मूला मिले हमें रिजिड बॉडी के लिए, L इक्वल टू आई ओमेगा एंड टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ओके, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, ये एंगुलर मोमेंटम की बातें खत्म हो गई। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसने एंट्री मारी है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ओके, जस्ट गो थ्रू दीस टॉपिक्स।